Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Today we discuss the chapter 3 Dangers of Internet. As you know बेटा कि जब हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं तो किस पर्पस के लिए करते हैं? लाजमी तौर पर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो जब आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर शेयरिंग कर रहे हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। एंड इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क। इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसका एडवांटेज क्या है कि हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेट हो रहे हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आप कम्युनिकेशन करते हैं, वॉइस मैसेजिंग करते हैं, आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, और इन सारी चीजों के साथ साथ आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडीज करने बैठे हैं और आपको किसी चीज के किसी इंग्लिश वर्ड के कोई मीनिंग देखने हैं तो आप वो इंटरनेट पे इजीली देख सकते हैं। कोई पिक्चर आपको देखनी है किसी डिवाइस से रिलेटेड या साइंस की कोई पिक्चर या इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गेन करनी है तो आप इजीली इंटरनेट के जरिए हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं और ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो ये सारी वर्किंग आप इंटरनेट पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आप इंटरनेट के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देख रहे हैं कि आपको पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इंटरनेट के जरिए हुई हो रही है, तो जब ये हमें इतनी सारी एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है तो इसके कुछ मिस यूजेस भी हो रहे हैं। मिस यूजेस किस तरह से हो रहे हैं कि मिस यूजेस इस तरह से हो रहे हैं कि कंप्यूटर जब आप यूज कर रहे हैं तो कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे सिस्टम पे कुछ वायरस अटैक कर रहा है, तो वो वायरस किसके जरिए हमें मिल रहा है, कैसे हमारे सिस्टम तक पहुंच रहा है? कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कुछ वायरस हमारे सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं। और वायरस किस तरह से अटैक कर रहे हैं कि जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी पेज लोड करते हैं तो उसके जरिए वो वायरस हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा डेटा डैमेज हो सकता है। और आपने कुछ ऐसे पर्सन्स के नाम सुने होंगे जो साइबर क्राइम कहलाते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है कि इंटरनेट की एनवायरनमेंट में जो कंप्यूटर के डेटा की स्टीलिंग हो रही है या डेटा को चोरी किया जा रहा है तो वो साइबर क्राइम कहलाया जाता है। आपने एक नाम सुना होगा हैकर्स का। हैकर्स कौन होते हैं? हैकर्स वो पर्सन होते हैं जो अनऑथराइज हमारे डेटा को एक्सेस कर लेते हैं विदाउट हमारी परमिशन के बगैर हमारे कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस करने वाले पर्सन कौन होते हैं? हैकर्स। जब हमारे सिस्टम में डेटा मौजूद है, अब चाहे वो हमारा पर्सनल डेटा हो या ऑफिशियल डेटा हो, कोई भी डेटा मौजूद है और उस डेटा की एक्सेसिंग हमारी परमिशन के बगैर जो पर्सन कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? हैकर्स। अब वो क्यों कर रहे हैं? कोई भी मकसद हो सकता है उनका, उस डेटा को एडिट कर लें या उस डेटा को हमारे सिस्टम से रिमूव कर दें, कोई भी ऐसा काम परफॉर्म कर रहे हैं जिससे हमारा डेटा डैमेज हो रहा है या डेटा चोरी हो जा रहा है। इसके अलावा एक और पर्सन होते हैं जिनको कहा जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये कौन लोग होते हैं? जो कि हमारे अकाउंट्स की, जो हमारे अकाउंट नंबर होता है, बैंक अकाउंट है या एटीएम कार्ड है, उनके जो कोड्स होते हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं और उसका मिस यूज करते हैं।
आइडेंटिटी थेफ्ट यानी हमारी परमिशन के बगैर ही ये काम हो रहा है ना। अगर हमारा कोई अकाउंट नंबर है, हमारा कोई एटीएम कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है और उसको विदाउट परमिशन कोई यूज कर रहा है तो लाजमी तौर पर उसको मिसयूज ही करेगा। तो ये इंटरनेट की इन्वायरमेंट में इनके मिसयूजेस हैं। तो आज हमने ये देखा कि हैकर्स कौन होते हैं और आइडेंटिटी थेफ्ट कौन होते हैं, यानी जो हमारे सिस्टम में हमारी कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को विदाउट परमिशन एक्सेस कर लेते हैं या अकाउंट्स की मिसयूजिंग करते हैं। तो ये टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।